कि हम देख रहे हैं कि यूएनजीए के प्रेसिडेंट इंडिया विजिट कर रहे हैं, 3 डे विजिट पर हैं, संडे से लेकर आगे तक। इसको ये कहा जा रहा है कि ये उनका फर्स्ट बायलैटरल विजिट है कहीं का। आपकी तरफ एक विजिट जो हो रहा है, उसी के साथ हमारी तरफ एक विजिट होना था, प्रेसिडेंट ऑफ यूएई ने यहाँ पर आना था, लेकिन वो कैंसिल हो गया और उसकी बहुत सारी वजूहात सामने आ रही। आज जो अब मैं बताना चाहूँ, जब हम ये बात कर रहे हैं इस वक्त भी 20 लोग मलबे के नीचे हैं, क्योंकि आपके पास क्रेनें चीजें मौजूद ही नहीं है कि मलबे से लोगों को निकालना किस तरह। आपको फॉरेन एड चीजें जाती हैं, ये चीजें खरीदने के लिए आलात, लेकिन आप खा पी जाते हैं सारा कुछ। इस्लामिक कंट्रीज भी पाकिस्तान का साथ नहीं दे रही, इंडिया का साथ दे रही हैं। कश्मीर के मामले में भी पाकिस्तान का साथ नहीं बल्कि इंडिया का साथ दिया। प्रेसिडेंट साहब ने इनका पहला विजिट है, पहला इन्होंने विजिट अगर इंडिया चूज किया आलिया जी, तो ये बताता है इंडिया का बढ़ता हुआ वर्चस्व जियोपॉलिटिक्स में, इंडिया का बढ़ता हुआ स्टैचर जियोपॉलिटिक्स में। इसाक डार एक दिन में 35 रुपए कीमत की बढ़ाई, 9 महीने में पेट्रोल की प्राइस में सेंचुरी क्रॉस। इन दो खबरों के मद्देनजर गधों की कीमत में इजाफा, गधों का चारा दुगने रेट का। ये क्या हो रहा है? अच्छा आगे पेट्रोल इतना महंगा हो जाएगा कि मुल्क का सौदा कर दिया है, मुल्क नहीं बचा, मुल्क आपके हाथ से निकल गया है। इंडिया एक ही इकोनॉमी है जो ग्रो कर रही है, इंडिया एक ही इकोनॉमी है जो रिसेशन में नहीं है, इंडिया एक ही बड़ी इकोनॉमी है जो 7-8% पे ग्रो करेगी, और ऐसा कोई है नहीं। और इससे ये दर्शाता है कि उन्हें सबसे पहले जरूरत आनी पड़ी इंडिया ने। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 17वें सत्र के अध्यक्ष साबा कुरैशी भारत की यात्रा पर हैं। वह 29 से 31 जनवरी तक भारत का दौरा करेंगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष की यह किसी भी देश की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। उन्होंने सितंबर 2022 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की अध्यक्षता ग्रहण की थी। सोमवार को भारत में दूसरे दिन कुरैशी ने प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ वैश्विक चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बातचीत की। एक ट्वीट में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा कि वैश्विक जल संसाधनों के संरक्षण और अनुकूलन के महत्व पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि भारत की पहली यात्रा पर साबा कुरैशी का स्वागत करते हुए खुशी हो रही है। अब पाकिस्तानी मीडिया यूएनजीए प्रेसिडेंट की पहली ही यात्रा भारत की होने से सकते में है और ये चर्चा कर रहा है कि हमारे यहाँ तो यूए के प्रेसिडेंट ने आने से भी मना कर दिया। हम देख रहे हैं कि यूएनजीए के प्रेसिडेंट इंडिया विजिट कर रहे हैं, 3 डे विजिट पर हैं, संडे से लेकर आगे तक, यानी कल तक वो विजिट पर रहेंगे इंडिया के। तो आखिर ये जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट का वहां पे जो विजिट है इंडिया का, उसका क्या मकसद है और उसमें क्या कुछ हासिल हो सकता है उनको भी और इंडिया को भी, हम ये पूछना चाहेंगे। बल्कि इसी के साथ आपकी तरफ एक विजिट जो हो रहा है, उसी के साथ हमारी तरफ एक विजिट होना था, प्रेसिडेंट ऑफ यूएई ने यहाँ पर आना था, लेकिन वो कैंसिल हो गया और उसकी बहुत सारी वजूहात सामने आ रही। तो मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि ये जो विजिट है, जिसको ये कहा जा रहा है कि ये उनका फर्स्ट बायलैटरल विजिट है कहीं का, तो आखिर उन्होंने ये क्यों समझा, या इसकी कितनी सिग्निफिकेंस आप देख रहे हैं? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि मल्टीलैटरल जो इश्यूज हैं वो उसके पर बात होगी, बायलैटरल इश्यूज पर बात होगी। प्लीज आप हमें जरा बताइएगा कि इसमें वो क्यों तशरीफ लाए आपकी तरफ से। देखिए, ये जो प्रेसिडेंट साहब है, इनका पहला विजिट है, पहला इन्होंने विजिट अगर इंडिया चूज किया आलिया जी, तो ये बताता है इंडिया का बढ़ता हुआ वर्चस्व जियोपॉलिटिक्स में, इंडिया का बढ़ता हुआ स्टैचर जियोपॉलिटिक्स में। G20 की प्रेसिडेंसी है, एससीओ की प्रेसिडेंसी है, उन्हें अभी वो लोगों से यहाँ मिलेंगे, उसके बाद वो बेंगलोर जाएंगे, वहाँ IISSC में मिल जाएंगे, डेवलपमेंट देखेंगे। आज वो हमारे जो राष्ट्रपिता है, आज उनका शहीदी दिवस है महात्मा गांधी जी का, वहाँ गए थे, उनके स्मारक पर उन्होंने फूल चढ़ाए। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के लोगों से मिले, डेलीगेशन से मिल रहे, लोगों से मिल रहे। तो 3 दिन का विजिट यूजुअली बड़ा विजिट माना जाता है, क्योंकि अभी जो सारी जियोपॉलिटिकल एक्टिविटी होती है, जो जियोपॉलिटिकल सेंटर अभी है हर चीज़ का, वो इंडिया हो रहा है आने वाले टाइम में। और यहाँ पे महात्मा गांधी जी का आज डेथ एनिवर्सरी भी थी, वो भी एक रीज़न था। बेंगलोर का विजिट था, G20, एससीओ की प्रेसिडेंसी, काफ़ी जियोपॉलिटिकल चेंजेस जो हो रही है, उसका एपिसेंटर इंडिया बन रहा है। और आप ये मत बोलिए कि इंडिया इज़ द ओनली इकोनॉमी which is a shining star in the world recession today. इंडिया एक ही इकोनॉमी है जो ग्रो कर रही है, इंडिया एक ही इकोनॉमी है जो रिसेशन में नहीं है, इंडिया एक ही बड़ी इकोनॉमी है जो 7-8% पे ग्रो करेगी, और ऐसा कोई है नहीं। और इससे ये दर्शाता है कि उन्हें सबसे पहले ज़रूरत आनी पड़ी इंडिया ने की। और इंडिया वन ऑफ द हाईएस्ट पीस कीपर्स भी देता है यूनाइटेड नेशंस में, और बहुत टाइम से दे रहा है, और इंडियन पीस कीपर्स का बड़ा अच्छा नाम है।
तो अगर आप इकोनॉमिक देखिए, सोशियो इकोनॉमिक देखिए, पॉलिटिकल देखिए, जियो पॉलिटिकल देखिए, और जितनी भी मूवमेंट्स है वो इंडिया में हो रही है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि सबसे पहले मैं इंडिया आता हूँ, यहाँ अपना एक जान पहचान, एक अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करता हूँ। और अगर आप रशियन यूक्रेनी वॉर की भी देखें तो कहीं ना कहीं मीडिएशन तो इंडिया, मोदी जी को ही कह रहे हैं सब कि भाई आप मीडिएट करके उसको खत्म कर दो। और आप रशियन यूक्रेनी वॉर के दुनिया भर में आप इम्पैक्ट देख ही रहे हैं, रिसेशन हो रहा है, रिट्रेंचमेंट हो रही है, गूगल तक को लोग निकालने पड़ रहे हैं। तो ये जो मैं आपके चैनल पे काफ़ी बार प्रेडिक्ट कर चुका था कि एक बार मैंने किसी एक चैनल पे बोला था गूगल में भी रिट्रेंचमेंट होगा, तो लोगों ने मुझे गूगल की बैलेंस शीट उठा के डीएम कर दी। तो मैंने कहा ये बैलेंस शीट धरी की धरी रह जाएगा, तुम देखना रिट्रेंचमेंट होगा, क्योंकि मार्केट चलता है सेंटिमेंट पे। सेंटिमेंट ओवरऑल मार्केट का खराब है, सेंटिमेंट कोई अच्छा है नहीं। तो ये सब चीज़ों के होते हुए आलिया जी ये ज़रूरी हो गया था कि वो यहाँ आए, वो यहाँ अपने सबसे मिले, डॉक्टर जयशंकर से मिले। और मुझे पता नहीं कि वो प्रधानमंत्री जी से मिल रहे नहीं मिल रहे, अभी उसके मेरे पास कोई कंफर्मेशन है नहीं, उसने प्रधानमंत्री जी से भी मिल रहे। खैर MEA में तो उनका बड़ा अच्छा स्वागत हुआ, ये हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि उनका एक रिस्पेक्ट, उनका एक स्टैचर को सलाम, जिसे हम कहते हैं स्टैचर को सलाम, आप स्टैचर हम मैं आया आपके यहाँ। ये नहीं कि हमें इस चीज़ का घमंड है, ये नहीं कि हमें इस चीज़ का अहंकार है, बट ये एक कहते हैं यू डोंट डिमांड रिस्पेक्ट, यू कमांड रिस्पेक्ट। इट इज अ सिचुएशन वेयर यू आर कमांडिंग रिस्पेक्ट, यू आर नॉट डिमांडिंग, नहीं आपको हमारे यहाँ पहले आना पड़ेगा। तो ये आ रहे हैं। और अगर आप देखिए, अगर आप पिछले 2 साल से देखिए, जैसे कोविड की थोड़ी परिस्थिति हट गई है, हल्की हो गई कोविड, तो आप देखिए हमारे यहाँ हमेशा कोई ना कोई आया होता है। मैं तो ये मानता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में जो काम करता है उसकी तो सैटरडे संडे का उसकी कोई छुट्टी नहीं है। पूरे 365 दिन या तो कोई आया हुआ होता है या हम कहीं गए हुए होते हैं। अगर आप डॉक्टर जयशंकर साहब को देखिए, उनके पास भी टाइम नहीं होता, आपको कभी वो छुट्टी पे नहीं दिखेंगे। मेरा दिल दुखी है, मैं मर गया, ये मुल्क बचाओ। इसाक डार एक दिन में 35 रुपए कीमत की बढ़ाई, 9 महीने में पेट्रोल की प्राइस में सेंचुरी क्रॉस कर गए। 22 साहब मुल्क बच गया, मुल्क बच गया और मुल्क 22 करोड़ बंदों का बेड़ा गर्क, तो क्या हुआ? पर पीटीआई कहती है मुल्क का सौदा कर दिया है, मुल्क नहीं बचा, मुल्क आपके हाथ से निकल गया है। आप जैसे लोगों को ये लगड़ बगड़ कुछ साफी ना गुमराह कर रहे हैं। जब पेट्रोल 150 था तो इन्हें नींद नहीं आती थी, डॉलर 178 था तो रोजाना ट्वीट करते थे। अब इनकी आंखों में कुकरे पड़ गए हैं क्योंकि कुछ माफिया का पैसा जेबों में जाने लग पड़ा। और यार अपनी जेबें भरो, गरीब की जेबें तो ना काटो। अब तो ये है कि जो बातें मैं कल सुन रहा था मोदी की, वैसे उसे ये नहीं कहना चाहिए था। नहीं, मोदी को छोड़े, आर्टिकल 6 मलक अहमद खान सबको लगा दिया। आजम नजीर तारड़ साहब ने कहा जी हम पे आर्टिकल 6 आप पे तो लग ही नहीं सकती, वो तो उन पे लगती है जो कानून के नीचे हों। जरा सुनिएगा वो क्या कह रहे हैं। अभी नहीं है यार, उनका बयान था कि आजम नजीर तारड़ साहब का ये बयान था कि अगर हम इलेक्शन नहीं कराते, और इलेक्शन क्या, आप जो यहाँ पे ज़ियाउल हक पर आर्टिकल 6 नहीं लगी,